ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। कैसे हैं आप लोग सभी? ठीक है दीदी। तो हम पढ़ रहे हैं पावर्स के बारे में, सोल की पावर्स, 8 शक्तियों के बारे में, है ना। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? सबसे पहले जब हमने देखा कि हमने पावर टू विड्रॉ यानी कि डिटैच होकर, जब हमने डिटैच होने की पावर यूज करी तो क्या हुआ, हमने फिर लेट गो करना सीख लिया। छोटी छोटी बातें जो हो जाती है किसी के भी साथ, हम उसे लेट गो करना सीख गए। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लेट गो करने में। फिर आगे हमने देखा कि जब हमने उनकी आदतों को या कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर दिया तो हमें उन चीजों को, उनके संस्कारों को सहन करने की भी शक्ति आ गई, यानी कि उनको टॉलरेट करने की, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो टॉलरेट करने की भी शक्ति आ गई, है ना। फिर टॉलरेट कर लिया तो फिर हमें समाना आ गया उनको, यानी कि हम उनकी तरीके से उनके साथ हम एडजस्ट होने लगे, उनको हमने एकोमोडेट कर लिया अपने अंदर, हमारे अंदर ये एबिलिटी भी आ गई, है ना। तो जब ये सारी पावर्स हम यूज करने लगे तो क्या हुआ, हमारी वाइब्रेशंस हाई हो गई, हमारी सोल की पावर बढ़ गई, सोल पावर बढ़ गई हमारी। तो हमने हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होने लगी, तो हमने फिर परख शक्ति का यूज करना सीख लिया, हमारे अंदर परखने की शक्ति अपने आप डेवलप होने लगी। तो पावर टू डिस्क्रिमिनेट हमने करा। फिर जब परख शक्ति हमारे अंदर आई तो उसके बाद अपने आप हम निर्णय लेना सीख गए। जब हमने ये देख लिया कि क्या हमारे लिए, परख के देखा कि क्या हमारे लिए राइट है या रॉन्ग है, तो फिर हम उसके उसके बेसिस पे हमने निर्णय लेना सीखा। फिर आगे जाके जब निर्णय हमने ले लिया, फिर तो कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हम उसे फेस करने की शक्ति भी आने लग गई हमारे अंदर, यानी कि सामना, हम अब किसी भी सिचुएशन का सामना करना भी अब सीख गए कि कैसे हमें सामना करना है। तो जब हमने ये 7 पावर्स, जो सातों पावर्स को हमने यूज करना सीख लिया, तो क्या हुआ, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दूसरों को कोऑपरेट करने की पावर आने लग गई, यानी कि सहयोग करने की शक्ति, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सहयोग करना क्या होता है, किसी की भी हेल्प करना, है ना। तो सहयोग करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि घर में भी हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें किसी का कोऑपरेशन चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए होती है, या बाहर में भी बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमसे कि हम उनकी हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे उनके काम में। तो फिर ये क्या होता है, पर कई बार हम सोचने लगते हैं कि पर हम ही क्यों मदद करें बार बार, हम ही क्यों उनकी हेल्प करें, ये काम हम ही क्यों करें बार बार। तो पर हम ऐसा क्या, कभी हम ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि नहीं, मुझे तो सबकी हेल्प करनी है, चाहे कोई मेरी हेल्प करता हो या नहीं करता हो, पर मुझे हर किसी की हेल्प करनी है हर किसी काम में। क्या हम ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं? कौन है हम में से ऐसा जो ये सोचता है, ऐसा थॉट रखता है कि चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, पर मैं हर इंसान की मदद करूंगा या करूंगी। ऐसा कौन है बताओ? बिना किसी बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के हम उनकी मदद करने को तैयार रहे हर पल, है ना। पिया तो करती है, पिया ने हैंड रेस करा है। और कोई है जो ऐसा सोचता है हर पल, बिना देखे कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है, मैं इसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, बस हमको मदद करनी है, चाहे कोई हमारी मदद करता है कि नहीं करता। तो ये होती है सहयोग करने की शक्ति, क्योंकि सहयोग से ही, कोऑपरेशन से ही बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो वो अकेला व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता, पर अगर किसी के अंदर ईगो आ जाती है कि नहीं, मुझे तो किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं हर काम अकेला कर सकता हूँ, मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ, मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अगर जो व्यक्ति ऐसा सोचता है तो यानी कि उसके अंदर ईगो आ गया है ना। ईगो आ जाता है तो उसकी वाइब्रेशंस यानी खराब हो जाती हैं। तो क्या होता है, फिर वो किसी की कोऑपरेशन तो क्या करेगा, उसको भी बल्कि प्रकृति भी मदद नहीं करती है किसी भी तरीके से, उसके अंदर ईगो आ जाती है। तो जो जिसको सहयोग करने की शक्ति जिसके पास होगी, जो सहयोग करना चाहता है, तो उसका
दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बहुत उदारता होनी चाहिए, उसका बिग हार्टेड होना चाहिए वो, कि उसके अंदर किसी भी तरह का किसी के भी प्रति कोई भी गलत थॉट ना हो, कोई भी वाइब्रेशन, ऐसा खराब वाइब्रेशन किसी के लिए ना हो उसके मन में। तो वही व्यक्ति किसी की भी मदद कर सकता है, वही व्यक्ति कोऑपरेट कर सकता है ना। तो अगर हम सोचे कि नहीं हम अकेले काम कर सकते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है कि हाँ, कि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। तो कैसे हमने देखा कि एक बार क्या होता है, जो हमारी ये पांचों उंगलियां हैं हाथ की, तो इन पांचों उंगलियों के बीच में झगड़ा हो जाता है। क्या झगड़ा हो जाता है? तो सभी बोलते हैं कि नहीं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सबसे यूजफुल हूँ, है ना। तो अंगूठा जो है, हमारा थंब जो है, वो बोलता है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि कहीं पे भी कोई साइन करना है तो मेरी जरूरत पड़ती है, या जिनको साइन करना नहीं भी आता तो वो अंगूठा लगा देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो बोलता है कि मेरे मेरे बिना तो किसी का काम चलेगा ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे साइन किए बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, भले ही मैं छोटा हूँ हाइट में, पर मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये बोलती है कि नहीं, कि सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो भगवान की तरफ इशारा करके लोगों को सही रास्ता दिखाती हूँ, भगवान से मिलाती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही इतना बड़ा काम करती हूँ, मेरे बिना तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें करना क्या है, उन्हें भगवान का बारे में पता ही नहीं चल पाता अगर मैं ना हूँ तो वो बोलती है ऐसे। फिर जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, वो तो है भी सबसे लंबी हाइट में भी, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मैं तो दिखने में भी सबसे बड़ी हूँ, तो इसीलिए सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मैं ही यूजफुल हूँ सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद जो हमारी ये फोर्थ फिंगर होती है, ये बोलती है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी तो मैं हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि कोई भी शुभ काम जब होता है तो हम तिलक भी इसी फिंगर से करते हैं। तो वो बोलती है कि यहाँ पे तो मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर जो सबसे छोटी फिंगर है हमारी, वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम सब तो फालतू की बातें कर रहे हो, सबसे बड़ी तो मैं हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, क्योंकि जब सहयोग करने की बारी आई, जब गोवर्धन पर्वत को उठाने की बारी आई थी, तो भगवान भगवान जी ने भी इस छोटी उंगली से ही सहारा देकर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। तो वो सारी फिंगर्स आपस में लड़ने लगती हैं। तो क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि किससे अब पूछे कि कौन है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा कौन है। तो वो भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप ही बताइए, हमारा फैसला आप ही करिए कि कौन सबसे बड़ा है। तो भगवान क्या करते हैं कि एक थाल मंगवाते हैं जिसमें बूंदी होती है, बूंदी जानते हैं ना सभी, जिससे लड्डू बनाते हैं। तो बूंदी होती है और वो बोलते हैं कि आप सभी एक एक लड्डू बना के दिखाओ। तो फिर क्या होता है, वो सब तो एक एक उंगली से तो कोई भी लड्डू नहीं बन सकता, तो वो सब बहुत कोशिश करती है, पर कोई लड्डू बनता ही नहीं है। लड्डू बनना तो दूर, कोई एक बूंदी भी नहीं उठा पाता अकेले, तो है ना। तो भगवान उन्हें ये मैसेज से सिखाते हैं कि अकेला, अगर हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा बड़े हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में, हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि लड्डू बनाने के लिए भी पांचों उंगलियों को हमें एक साथ ही रखना पड़ता है, एक साथ पांचों उंगलियों को चलाकर ही हम लड्डू भी बना सकते हैं, है ना। तो ये एक बात हुई। फिर हम देखते हैं कि जब जब हम देखते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस हेल्प करने के लिए, अगर हमारी वाइब्रेशंस चिंता वाली होंगी, या लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होंगी, या नेगेटिव वाइब्रेशन होंगी, जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली मेंबर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, वो किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए, या हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, और हम क्या कर रहे हैं, हम अगर उस सिचुएशन से उसको निकालने की जगह कोऑपरेट हम कैसे करेंगे उसको, कि वो सिचुएशन से बाहर निकले। अगर हम खुद ही परेशान हो जाएंगे, कि खुद ही हम चिंता करेंगे, अपने पुराने संस्कारों को यूज करके चिंता में आ जाएंगे कि नहीं अब क्या होगा, वो कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, उनके साथ अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये सारी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लेके आएंगे, तो क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस उन व्यक्ति तक भी पहुंचेंगे। और हमने ये जान लिया है कि वाइब्रेशंस का असर सबसे ज्यादा होता है ना। तो अगर हम पुराने संस्कारों को यूज कर करके वैसे ही
उनको रिएक्ट करेंगे, उनको वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस भेजेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो फिर वो उनके वाइब्रेशंस और लो होते जाएंगे और वो सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को सबसे पहले हाई रखना है और फिर उनको डिटैच होकर उस सिचुएशन के बारे में सोच के उनको कोऑपरेट करना है, उनके साथ उन्हें सहयोग देना है, तो फिर वो आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो हम ये भी सोचते हैं जब कि हम कितना सहयोग करें या हम ही कितना सहयोग करते रहे हर पर, तो ये भी चीज सोचने वाली बात है कि लोग उसी को मदद के लिए याद करते हैं जो कि यूजफुल होता है ना। जो यूजलेस इंसान है उसको तो लोग कभी याद करेंगे नहीं। मान लीजिए किसी को कुछ काम आता ही नहीं है तो कोई उसको याद करेगा काम के लिए, बताइए। उसी को याद करेंगे ना जिसको काम आता है, जो अच्छे से करता है काम, है ना। तो लोग उसी को याद करेंगे जो यूजफुल है। तो अब हमें यही डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है, हमें यूजफुल बनना है कि हमें यूजलेस बन के रहना है ना। अपने अंदर हमें सहयोग की शक्ति को बढ़ाना है ना। और सहयोग की शक्ति से क्या होता है, जब हम सहयोग करते हैं तो क्या करते हैं, हम सहयोग देते हैं किसी को, है ना। और देने से क्या होता है, देने से हमें खुशी मिलती है। देना मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि देवता, हम बोलते हैं कि ये देवता है, तो देवता का मतलब क्या है, देवता मतलब कि जो देता है। और जो देता है उसके चेहरे पे, उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है, हमेशा वो खुश रहता है, कभी उसे कोई चिंता नहीं होती, उसकी कोई भी नेगेटिविटी उसके मन में नहीं रहती। तो हमें क्या बनना है, हमें भी देवता समान बनना है। परमात्मा बोलते हैं कि आप तो देवता ही थे पहले और अब आपको वापस से जो हम ये अब आप लोग को आगे हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो 4 युग होते हैं हमारे पृथ्वी, हमारी सृष्टि के, हमारी दुनिया के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है। आप सभी जानते हैं कलयुग के बारे में, कौन कौन जानता है। कोई जानता है कलयुग के बारे में, कलयुग क्या होता है, किसे बोलते हैं हम कलयुग, हाँ जी दीदी। क्या होता है बताओ। दीदी कलयुग 4 युग होते हैं सर। वो पहला होता है सतयुग, ये चौथा युग है। हाँ ये इसमें सबसे चौथा ज्यादा युग। नेगेटिव आत्माएं रहती है। हाँ तो अभी कलयुग का टाइम चल रहा है, तो परमात्मा ने हमें सिखाया है कि, परमात्मा ने हमें बताया है कि हम तो देवता हैं। हम पहले सतयुग में देवता थे और अब कलयुग के बाद हमारे लिए ये अभी जो टाइम चल रहा है जब हम परमात्मा से मिल सकते हैं, जब हम ज्ञान मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए संगम युग होता है। संगम यानी कि किसी भी चीज का मिलन, मिलन को संगम बोलते हैं। किसी दो जनों का मिलन जब होता है तो हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है इस टाइम पे, तो इसीलिए हमारे लिए ये संगम युग है। और यही वो टाइम है पूरे कल्प में। कल्प यानी कि पूरे 5000 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, टाइम साइकिल होती है जिससे ये वर्ल्ड ड्रामा चलता है, जो कि हर 5000 ईयर्स में रिपीट होता रहता है ये ड्रामा। तो अभी जो टाइम है यही टाइम हमारे पास है संगम का, जब हमें वापस से ही देवी देवता जैसा बनना है, अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म करना है, सारी बुराइयों को खत्म करना है। तो जब जब हम सतयुग से कलयुग की तरफ आए, धीरे धीरे करके आए, एकदम से तो आए नहीं, पूरे 5000 साल लगे हमें। तो जब कलयुग हमने बनाया, इस सृष्टि पे कलयुग आया, तो कलयुग कैसे आया, कलयुग भी तो कोऑपरेशन से ही आया। जब सभी आत्माओं के अंदर सारे विकार आ गए, सारी बैड हैबिट्स बढ़ती गई, सब नेगेटिव हो गए, सब दुखी रहने लगे, सब गुस्से में रहने लगे, तो क्या हुआ, ये धरती की वाइब्रेशंस भी वैसी होने लगी, नेगेटिव होने लगी। क्योंकि हमने ये जान लिया है कि हमारी वाइब्रेशन से ही ये दुनिया की वाइब्रेशंस हैं, ये अर्थ की वाइब्रेशंस हमारी सबकी वाइब्रेशन से मिलके बनती हैं। तो हम सब ने ही कोऑपरेट किया है कलयुग को लाने के लिए। तो अब सतयुग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ही को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, सतयुग लाने के लिए भी, तभी सतयुग आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी फैमिली में कोई 4 लोग रहते हैं, तो उन चारों लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं उससे ही पूरा हमारे घर का वाइब्रेशन बनता है। जैसी वाइब्रेशन उन 4 लोगों की होगी वैसा ही वाइब्रेशन उस घर का होगा। तो सेम तरीके से जैसा
इस पूरी धरती पे जितने लोग रहते हैं उनका वाइब्रेशन, मेजॉरिटी वाइब्रेशन जैसा होगा वैसा ही वाइब्रेशन इस धरती का होगा। तो अब हमें क्या कोऑपरेट करना है इस परिवर्तन के लिए, इस अर्थ के परिवर्तन के चेंज के लिए, कि अब सतयुग की साइकिल वापस स्टार्ट हो, हमें उसके लिए कोऑपरेट करना है धरती को। तो वो हम कैसे करेंगे, यही कि हमें सहयोग कैसे देना है। सबसे पहले तो जब हम खुद को यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमारी बॉडी को वाइब्रेशन मिलेगी, तो हम हाई वाइब्रेशन में हो जाएंगे, हमारी बॉडी सही रहेगी। और बाहर जब हम वो वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति को भी वो वाइब्रेशंस मिलेंगी, तो पूरी धरती को भी वही वाइब्रेशंस मिलेंगी, यानी कि वो भी हाई वाइब्रेशन में चेंज होती जाएगी। तो धीरे धीरे सत्युग इसी तरीके से आएगा, हमें यही कोऑपरेशन देना है। तो देवता यानी कि जो हमेशा देता है, तो देने में जो खुशी है वो और किसी चीज में नहीं होती है ना। तो एक स्टोरी मुझे याद आ रही है इसी पे, कि एक बार एक राजा था और वो बहुत सारे देशों में घूमता था, बहुत नए नए लोगों से मिलने का उसको बहुत शौक था, तो वो बहुत देशों में घूमता था। तो वो बहुत जगह जब जाता था तो हर कोई उसको रिटर्न गिफ्ट, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो उसको गिफ्ट देते थे, तो उसके पास बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठा हो जाते हैं, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि महल में अब रखने की भी जगह नहीं होती। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं गिफ्ट्स अपनी प्रजा में बांट दूं, है ना। तो वो वहां पे अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि कल से आप लोग सब आइए और जिसको जो चीज पसंद है वो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। तो सभी लोगों को जब ये खबर पता चलती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहां पे उनके महल के आगे पूरी लाइन लगने लग जाती है। तो सब सोचते हैं जब इतना अच्छा ऑफर हमें मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। तो सभी लोग, सारी प्रजा के लोग वहां पे जाते लाइन में लग के, और एक एक जना जाता राजा के आगे, वो बताता कि हाँ मुझे वो चाहिए, तो राजा जी उन्हें वो दे देते। तो ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। तो वहां पे लाइन में एक फकीर खड़ा था। तो उसने देखा कि जब भी राजा वो गिफ्ट देता किसी को तो राजा के चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही थी उसको, और जो भी जिसको भी वो गिफ्ट मिल रहा था वो राजा को कोई ना कोई दुआ देता था, कोई बोलता था आप सदा खुश रहिए, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसे ऐसे सब उनको कोई भी दुआ देते थे, आशीर्वाद देते थे। तो वो फकीर ने सोचा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, पर मुझे ये खुशी को एक्सपीरियंस करना है। जैसी ये खुशी राजा के चेहरे पे मुझे नजर आ रही है वैसी ही खुशी मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एक्सपीरियंस हो। तो वो सोचता है मैं क्या करूं। तो फिर वो क्या करता है, जब उसका नंबर आता है तो वो क्या करता है, जो उसके पीछे व्यक्ति खड़ा था वो उसको बोलता है कि नहीं आप पहले आगे जाइए। तो ऐसे करता रहता है वो, कि जैसे ही उसका नंबर आने वाला होता है वो सभी अपने पीछे के लोगों को आगे भेजता रहता है, आगे भेजता रहता है। और लोग फिर उसको भी खुश होके उसको भी दुआ देने लगे कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है अपनी जगह, हमें ये दे रहा है, ये हमें पहले मौका दे रहा है जाने का। तो फिर वो दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे राजा जी ने बोला था नेक्स्ट डे आप फिर आइएगा, अभी तो रात हो गई है। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वहां का जो न्यूज़पेपर होता है उसके राज्य का, वहां पे उस फकीर के बारे में भी न्यूज छपती है। राजा के बारे में तो छपती ही है कि राजा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबको गिफ्ट दे रहे हैं जो भी, बट वो फकीर के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी जगह पे सबको आगे जाने के लिए बोल रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे वापस सुबह सब लोग लाइन में लगते हैं, तो वो फकीर फिर से आता है और वो फिर से अपनी जगह किसी और को देने लगता है। तो राजा उसको देख के बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुम पहले ले लो यहाँ से और जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बराबर की बड़ाई किसी और की भी हो। जैसे मेरी तारीफ हो रही है वैसे तुम्हारी भी हो, तुम तो फकीर हो और मैं एक राजा हूँ, तो तुम्हारी और मेरे से क्या तुलना, तुम मेरे बराबर कैसे हो सकते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोला कि फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो लाइन में जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो फकीर बोलता है कि मुझे सिर्फ ये खुशी का एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि मेरे पास तो कुछ देने के लिए था नहीं, सिर्फ मैं अपनी जगह ही दे सकता था किसी को, तो मुझे ये खुशी का एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। तो हम सब ने देखा कि देने में हमेशा कितना सुख मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। जब हम भी किसी को कुछ देते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना अंदर से। और बचपन से ही हमें हमारे मम्मी पापा भी यही सिखाते हैं कि हमें हर चीज, अपनी जो भी चीजें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, है ना। सिखाते हैं कि नहीं सबको ये।
आते हैं दीदी। है ना। तो हम जब भी किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं किसी काम में, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अब हमें अपने अंदर ये डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है, यूजफुल बनना है कि यूजलेस बनना है। और इस प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए, इस धरती इस सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए, वापस से सत्युग लाने के लिए हमें किस तरह से कोऑपरेट करना है, क्या सहयोग करना है ना। तो ये होती है सहयोग करने की शक्ति, जो आज हमने सीखी। सभी को समझ में आया क्या क्या आज हमने देखा, क्या क्या कैसे कैसे हम सहयोग कर सकते हैं किस किस को। बताइए। हमने जाना हेल्प करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ हेल्प, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें सबका सहयोग कर, हमें सबका सहयोग करना है, बिल्कुल। और हमारा मन सब सहयोग कर, उसके लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, तो उनके लिए हमारे अंदर बिल्कुल सही है, बड़ा दिल होना चाहिए हमारे, और उनके लिए हमेशा पॉजिटिव अच्छा ही सोच के हमें करना है, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, है ना। और आप लोग भी बताइए, आर्या रुद्रा, आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या क्या समझा, या कोई चीज समझ में ना आई है तो वो भी बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और हमने क्लास में पढ़ा कर यूजफुल बनना है, हम्म हमें यूजफुल बनना है कि यूजलेस बनना है, ये भी अब हमें डिसाइड करना है कि कैसे करना है आगे, है ना। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, रुद्र और आर्या? हाँ आ रही है दीदी। बताइए फिर आप लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें सब चीजों को अहमियत देनी चाहिए, हमें यूजफुल बनना चाहिए और सबको खुशी देनी चाहिए और खुद को भी खुशी होनी चाहिए। सबको सहयोग देना है हर काम में, है ना। हम्म। सहयोग देना है, और हम खुश कैसे रह सकते हैं, जब हम सबको कुछ देते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं ना अंदर से। लेने वाला कभी खुश रहता है, बताइए। जब हम देते हैं तो ही तो हमें खुशी मिलती है, कितनी अच्छी खुशी मिलती है हमें अंदर से। और आर्या, आपको समझ में आया, आपने क्या सीखा? आर्या का तो चला गया डिवाइस। चलिए, तो फिर अब हम कल आगे सीखते हैं इसके बारे में ही, कि आगे हमें इन पावर से और क्या क्या मिल सकता है ना। आठों शक्ति अब हमने सीखी, अब आगे सीखना है कि आठों शक्तियों को यूज करके हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है। और फिर इसके बाद हम वर्ल्ड ड्रामा साइकिल सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर भी, है ना। इसके बारे में हम सभी युगों के बारे में जानेंगे कि तब हम कैसे कैसे थे, सतयुग में हम कैसे थे, फिर त्रेता युग में कैसे थे, फिर क्या कहाँ से ये पूजाएं शुरू हुई, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई, हमारे अंदर ये सारे विकार, सारी बैड हैबिट्स कैसे आनी शुरू हुई, है ना। ये सब हम ड्रामा साइकिल में सीखेंगे, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। शायद बाय बाय।